दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, अभी हमारे पूर्व वक्ता आचार्य जी कह रहे थे, वागीश जी, कि हिंदुओं के 4 दुश्मन हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुओं के केवल 3 दुश्मन हैं। एक हिंदू की अकर्मण्यता, एक हिंदू की कायरता और एक हिंदू का कमीनापन। ये 3 हिंदू के दुश्मन हैं। इन्होंने ही हिंदू को बर्बाद किया है। क्या हिम्मत थी मुसलमान की कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ पाता? क्या हिम्मत थी ईसाइयों की कि ईसाई हिंदू को खत्म करने की सोचते? क्या हिम्मत थी कम्युनिस्टों की कि कम्युनिस्ट हमें खत्म करने की सोचते? और क्या हिम्मत थी सेकुलरों की कि वो भारत में पनप पाते? यदि मुसलमान ने ये सपना देखा तो इसका केवल एकमात्र कारण था, हिंदू अपने स्वार्थ के लिए लड़ता रहा, स्वार्थ के लिए मिटता रहा, कभी भी धर्म के लिए नहीं लड़ा। जितने भी लोग धर्म के लिए जिन्होंने लड़ने का प्रयास किया, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, और चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, सारे के सारे केवल हिंदुओं से लड़ते रहे। मुसलमानों से लड़ने का मौका तो इन्हें बहुत कम मिला, क्योंकि सारे हिंदू छाती खोलकर खड़े हो गए कि मुसलमान हमें बहुत प्यारे हैं। कितने दिन महाराणा प्रताप मुसलमानों से लड़े हैं, जरा सोचकर बताइए। कितनी लड़ाइयां शिवाजी ने मुसलमानों से लड़ी हैं, जरा मुझे सोचकर बताइए। गुरु गोविंद सिंह के सामने चमकौर की जब लड़ाई हो रही थी, 10 लाख का लश्कर था। गुरु गोविंद सिंह केवल अपने 2 बेटों के साथ और 40 खालसाओं के साथ लड़ रहे थे। तो उस 10 लाख के लश्कर में जो वजीर खान के साथ लड़ रहा था, 22 हिंदू राजा अपनी पूरी ताकत के साथ वहां लगे हुए थे, जिनका एक लक्ष्य था कि आज गोविंद सिंह का कत्ल करना है। जितनी भी आज तक फौजें लड़ी, अंग्रेज कितना आया इस देश में, हम ईसाइयों की बात करते हैं। वैसे तो मेरा मानना यह है कि अंग्रेज यदि इस देश में नहीं आया होता तो आज हम हिंदू के रूप में जीवित नहीं होते। और कितना अंग्रेज आया इस देश में? कभी भी इस देश में 1.25 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहा। 1.25 लाख या 1.5 लाख, इससे ज्यादा अंग्रेज कभी नहीं रहा। हिंदुओं को गुलाम किसने बनाया? हिंदुओं को गुलाम हिंदुओं ने बनाया। हिंदुओं को कभी ना अंग्रेज हरा सका, ना हिंदू को कभी मुसलमान हरा सका। महमूद गजनवी जब अफगानिस्तान से चला तो उसके पास 20,000 लोग थे, और 20,000 लोग उसने कैसे इकट्ठे किए? उसने अफगानिस्तान में डुगडुगी पिटवाई। सारे राजा नहीं था कोई महमूद गजनवी। भारत पर राज करने से पहले इस्लाम का कोई राजा नहीं था। जिसे ये खलीफा कहते हैं, वो खलीफा केवल लुटेरों का सरदार हुआ करता था। अरब की अर्थव्यवस्था केवल मसाले बेचने और डकैती लूटमार पर आधारित थी। पूरी मेरे पास इसकी थीसिस है। कभी अगर ईश्वर ने समय दिया तो मैं दुनिया के सामने इस विचार को रखूंगा। जैसे नेवी, एडमिरल कौन होता है, नेवी कौन होती है? यूरोप के समुद्री लुटेरों की फौज, वो नेवी बनी। अफगानिस्तान के लुटेरे इकट्ठे होते थे, उन्हें संदेश दिया जाता था कि हमें भारत पर आक्रमण करना है। जहां सोना गलियों में बिखरा पड़ा है, जहां की औरतें परियों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और जहां नामर्द रहते हैं जो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। महमूद गजनवी गारंटी देता था अपने सरदारों को कि तुम मेरे साथ भारत चलो। भारत में बहुत बड़ा वर्ग है जो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों की फौजें, लुटेरों की भूखी नंगी फौजें, उनके पास केवल तलवार हुआ करती थी और घोड़े हुआ करते थे। जब वो भारत को लूटने के लिए चलती थी तो यहाँ बहुत सारे
राजा अपने पड़ोसी को हराने के लिए, अपने भाई को हराने के लिए, अपने साथी रिश्तेदारों को हराने के लिए उस फौज के साथ लग जाया करते थे। आज भी हम उसी मनोवृत्ति से लड़ रहे हैं। आज भी जो शासन है, आज भी शासन ना ईसाइयत से लड़ रहा है, ना इस्लाम से लड़ रहा है, ना कम्युनिज्म से लड़ रहा है। जहां भी कहीं अत्याचार हो रहा होगा तो केवल और केवल हिंदू संगठनों पर हो रहा होगा। जब तक हिंदू अपने धर्म को नहीं समझेगा, जब तक हिंदू अपने धर्म को नहीं मानेगा। अच्छा, हिंदुओं की बात तो छोड़ो, मैं आर्य समाजियों से पूछना चाहता हूं, यहां सनातनियों में तो केवल मैं ही हूं। सनातन धर्म का मानने वाला ये कह सकता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, क्योंकि सनातन धर्म के मंदिरों में अभी बात चल रही थी कि मंदिरों का ट्रस्ट इस सरकारों के पास है। अरे ये बताओ, जो ट्रस्ट सरकारों के पास नहीं है उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्या करके दिखा दिया। सनातनियों को कभी चाणक्य के बाद, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद कोई बताने वाला आया ही नहीं कि तुम्हारा धर्म क्या है। उन्होंने तो केवल मंदिर में घंटी बजाकर लोगों का मूर्ख बनाकर केवल पूजा पाठ आडंबर के माध्यम से धनोपार्जन को ही धर्म समझा है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती को आए हुए अभी कितना समय हुआ है? कुछ भी समय नहीं हुआ। और महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे महात्मा का भी मार्गदर्शन आर्य समाज को मिला। लेकिन आज आर्य समाज की क्या दुर्दशा है, जो हिंदू समाज के अवगुण थे उनमें से ऐसा कौन सा अवगुण है जिससे आज आर्य समाज बचा हुआ है? संस्थाओं पर कब्जा करना, एक दूसरे को चोर बताना, मंचों पर इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ कुछ न बोलना, जमीन पर कोई आंदोलन खड़ा न करना, केवल चुटकुले छोड़ना। मैं क्षमा चाहता हूं, यह मंच ऐसा नहीं है, लेकिन आज आर्य समाज के नाम पर भी वही हो रहा है जो पाखंडी सनातन के नाम पर कर रहे थे। जिस पाखंड से लड़ने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती खड़े हुए, मैं देवी मंदिर का महंत हूं, लेकिन मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि मेरी धर्म की लड़ाई की सबसे बड़ी प्रेरणा यदि कोई है तो वह सत्यार्थ प्रकाश है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर धर्म के लिए लड़ना सीखा। सत्यार्थ प्रकाश कहता है, एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। कितने आर्य समाजी हैं आज जिनके 2 बेटे हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली जिस बीमारी से आज से आर्य समाज के जन्म से पहले जिस बीमारी से सनातन धर्म ग्रस्त था, आज आर्य समाज भी उस बीमारी से ग्रस्त या तो हो चुका है या होने जा रहा है। जो समाज आत्मचिंतन नहीं करता और जो समाज प्रगति की तरफ नहीं चलता, वो समाज नष्ट हो जाता है। इस्लाम नष्ट होगा जरूर। ये मुझे मत समझाओ, ये मुझे मत समझाओ महाराज मुझे मत समझाओ। ये समझाओ उन मुसलमानों को। एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट। आपसे कम आर्य समाजी नहीं हूं मैं, आपसे कम आर्य समाजी नहीं हूं, और आप बात को पकड़ने का कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बात काट कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। केवल मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि आपका कर्तव्य नरसिंहानंद के कर्तव्य से बड़ा है। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं, इसका कारण समझिए। अभी महर्षि दयानंद सरस्वती के शरीर को पूरा हुए कितना समय हुआ है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, 13वां समुल्लास ईसाइयत पर लिखा, 14वां समुल्लास इस्लाम पर लिखा। क्यों? क्योंकि उनका कारण था, वो चाहते थे कि हिंदू धर्म में आप सारी विसंगतियों को दूर करो और उसके बाद धरती से ईसाइयत को और इस्लाम को खत्म करो। कितने आर्य समाजियों को आज ये याद है कि हमारा लक्ष्य इस्लाम को खत्म करना, दुनिया को आर्य बनाना है। लक्ष्य कहने से साधन नहीं होते, लक्ष्य कर्मों में दिखाने पड़ते हैं। लेकिन देश इस्लामिक राष्ट्र बनने के कगार पर है।
मुसलमानों की जनसंख्या को नहीं रोका आप लोगों ने और अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ाया, तो 10 साल बाद इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और दुनिया याद रखेगी कि नरसिंहानंद जब आर्य समाज के सम्मेलन में आया और इस बात को कहना चाहता था, तो आर्य समाज के सन्यासियों ने खड़े होकर नरसिंहानंद का विरोध किया था। आज अपने कर्म करके दिखाइए स्वामी जी, मुझे जवाब मत दीजिए, मैं तो आपके शिष्य से भी कम योग्यता रखता हूं। दयानंद सरस्वती को जिसने दिल में धारण करा है, उसके छोटे से छोटे शिष्य से भी कम योग्यता मेरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, यदि देश पर इस्लाम का कब्जा हुआ, यदि इस धरती पर इस्लाम का कब्जा हुआ, तो दयानंद सरस्वती को जाकर क्या मुंह दिखलाओगे, ये सब सोच लेना। सबको प्रणाम करता हूं, गलत कहा नहीं मैंने कुछ, लेकिन अगर बुरा लगा तो क्षमा भी चाहता हूं।